जय हिंद दोस्तों, मैं अमजद खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो जो आप लोग को शायद मिला होगा, आपने देखा भी होगा, जल रंग मैंने डाला है। चलिए अगला वीडियो हम लोग देखते हैं पेस्टल रंग। पेस्टल रंग क्या होता है? ये पेस्टल रंग जो होता है ये एक पेस्ट की तरह होता है, ऐसा जो बिना किसी माध्यम का प्रयोग होता है। पेस्टल रंग में क्या है, कोई माध्यम नहीं होता है, बिना यानी ना तो उसमें पानी डालते हैं ना तो उसमें कुछ डालते हैं, बिना माध्यम के। यानी कहते हैं कि ये रंग बिना किसी माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये बिना किसी माध्यम के रूप में ये प्रयोग किया जाता है, कोई इसमें माध्यम नहीं होता है। डायरेक्ट जो है चित्र पर इसको लगाया जा सकता है, डायरेक्ट लगाया जा सकता है। तो एक बार फिर जान लें, ये रंग बिना किसी माध्यम के रूप में इस रंग का प्रयोग करते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या? जिसको हम लोग कहते हैं पेस्टल रंग। क्या कहते हैं? पेस्टल रंग। प्रश्न उठता है कि इसकी खोज कब हुई? इसकी खोज इटली में हुई। खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता को लेकर के लोगों का मानना है कि अधिकतर मानना है कि इसके खोजकर्ता नहीं, इसके जन्मदाता कहेंगे। खोजकर्ता नहीं, इसके क्या कहेंगे? इसके जन्मदाता। इसके जो जन्मदाता हैं, अधिकतर लोगों का मानना है कि इसके जन्मदाता लियोनार्डो दा विंची हैं। लियोनार्डो दा विंची मानते हैं, यानी इसके जन्मदाता जो है लियोनार्डो दा विंची हैं। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार इसके जो जन्मदाता हैं वो कुछ अलग माने जाते हैं। उनका नाम है रोबाल्ट कैरियरा। इनका नाम है रोबाल्ट पूरा जी नाम है कैरियरा, ये नाम है। अब दोस्तों, विकल्प जैसा आता है वैसे आप लोग उसको टिक मार लीजिएगा। अब कहोगे सर, अगर मान लीजिए आ जाता है कि ये भी आता है ये भी आता है तो किसको माने? तो मेरा मानना है कि रोबाल्ट कैरियरा ज्यादा आंसर सही है। ठीक है ना? रोबाल्ट कैरियरा ज्यादा आंसर सही है। अगर ये विकल्प नहीं है तो लियोनार्डो दा विंची को आप मार सकते हैं। कहाँ इसकी खोज हुई? तो कहेंगे इसकी खोज जो है इटली में हुई थी। अब हम लोग ये जान लें कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से कैनवास पर किया जाता है। लेकिन ये जानने से पहले ही जान लें कि भारत में इसका प्रयोग किसने किया सर्वप्रथम। तो हम ये भी जान लें, भारत में सर्वप्रथम इसका प्रयोग जिसने किया है उसका नाम है राजा रवि वर्मा। किसने प्रयोग किया है? भारत में इसका सर्वप्रथम राजा रवि वर्मा ने किया है। इसके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर और भारत के अनेक चित्रकारों ने इसका प्रयोग किया है। सिर्फ अकेले इन्होंने नहीं किया है, अनेक चित्रकारों ने इसका प्रयोग किया है। क्या होता है कि डायरेक्ट इसको जो है रंग में बिना किसी माध्यम के डायरेक्ट रंग पे उसमें लगाया जा सकता है। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका हम प्रयोग करते हैं और कैनवास को प्रयोग करते हैं। तो पेस्टल के लिए जो सबसे अच्छा जो धरातल माना जाता है वो माना जाता है कैनवास। ठीक है? पेस्टल के लिए सबसे अच्छा जो धरातल इसका माना जाता है, वो होता है कैनवास। और कैनवास का होना चाहिए? वो कागज होना चाहिए। सबसे अच्छा कैनवास है। और कैनवास क्या है? कागज। अब कागज कैसा होना चाहिए? यहां पर जो कागज होना चाहिए वो कागज होना चाहिए, ध्यान देना, कागज जो होना चाहिए मोटा प्लस खुरदरा। कैसा? खुरदरा। मोटा और खुरदरा होना चाहिए, यानी कागज मोटा हो और खुरदरा हो। जल रंग में क्या था? मोटा हो और कड़ा हो। ये क्या? खुरदरा। जब खुरदरा होगा तभी तो उस पर रगड़ने पर वो
जो पेस्ट होगा तभी तो छोड़ेगा। तो इसलिए आप जान लें कि जो रंग का प्रयोग करते हैं, यानी जो इसमें जो पेस्ट प्रयोग करते हैं, तो पेस्ट को रगड़ने में चिकना रहेगा तो वो पकड़ेगा नहीं, यानी वो आएगा ही नहीं ठीक से। तो इसलिए मोटा होना, मोटा के साथ साथ वो कड़ा भी होना चाहिए, सॉरी खुरदरा होना चाहिए। कड़ा, जब मोटा और कड़ा की बात आएगी तो जल रंग, ऐसे याद रखो, मोटा और कड़ा है तो जल रंग में, और मोटा है और खुरदरा है तो आप याद रखिएगा किसमें, पेस्टल रंग में। तो इसका हम लोग कई बार क्वेश्चन आते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने आज आपको क्लियर कर दिया कि हम जल रंग का प्रयोग, सॉरी पेस्टल रंग का प्रयोग कैसे करेंगे। अब पेस्टल रंग के लिए जो मोटा और खुरदरा कागज जो होगा वो कौन सा माना जाता है, तो माना जाता है हैंडमेड। कौन सा? हैंड, HAND, हैंड मेड, MEDE मेड, हैंडमेड मार्का। जो हाथ के द्वारा बना हुआ कागज है, हैंडमेड मतलब हाथ के बना, हाथ के द्वारा जो बना कागज होता है वो खुरदरा होता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा पेपर हैंडमेड मार्का कैनवास सबसे उत्तम कैनवास माना जाता है। चित्र बनाया, चित्र बनाने के बाद यानी हैंडमेड पेपर लिया जो कड़ा है और खुरदरा है, उसको चित्र लिया, चित्र करने के बाद मान लीजिए ये चित्र बनाया, इस पर चित्र बनाया, ये पेपर कैसा है, मोटा खुरदरा है, तो मोटा खुरदरा इस पर चित्र बन गया। तो अब इस पर क्या है, ऐसे 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 या जैसे जैसे चाहो, जिस तरह से चाहो उसमें जो है वो एक सिस्टम से उसमें ऐसे रगड़ रगड़ करके उसमें क्या करते हैं, खुरदरा होता तो पकड़ करके अच्छा चलता भी है, तो इसलिए वो पेस्ट के रूप में वो काम करने लगता है, उसको पेस्टल रंग कहते हैं। तो इस पर बने चित्र को कहते हैं पेस्टल चित्र। तो पेस्टल रंग पे जो है इसका करते हैं। अब जब वो रंग लगा लेते हैं ऐसे रगड़ रगड़ यूं करके, तो फिर उसमें क्या करते हैं, फिर उसको पक्का करने के लिए कि वो झड़ ना जाए, यानी पूरा वो बेकार ना हो जाए, तो उसको कुछ स्थायी करने के लिए क्या करते हैं, स्थायी करने के लिए क्या करेंगे, मक्खन निकला हुआ दूध, क्या कहेंगे, मक्खन निकला हुआ दूध में मिला देंगे एल्कोहल। क्या करेंगे, मिला देंगे एल्कोहल। ध्यान दीजिएगा, मैं ऊपर लिख देता हूं। क्या करेंगे इसमें हम, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे इसमें हम, स्थायी करने के लिए मक्खन निकला हुआ दूध प्लस उसमें क्या मिला देंगे, एल्कोहल। ठीक है, तो ये लिक्विड हो जाएगा, यानी दूध और एल्कोहल मिलाकर जो लिक्विड होगा, उस लिक्विड का छिड़काव पेस्टल वाले जो चित्र है उस पर हम लोग छिड़काव कर देंगे। ऐसे छिड़काव कर देंगे। जब छिड़काव कर देंगे तो वो क्या होता है, वो धीरे धीरे वो मतलब स्थायी हो जाता है। ये एक प्रक्रिया होती है। तो इस एल्कोहल और इसके दूध के मिश्रण के छिड़काव को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फिक्सेटिव। क्या कहते हैं, फिक्सेटिव। इसको कहते हैं फिक्सेटिव। इसको कहते हैं फिक्सेटिव, याद कर लीजिएगा। यानी मिश्रण का जो छिड़काव होता है उस छिड़काव को कहते हैं फिक्सेटिव। क्या कहते हैं इसको, फिक्सेटिव कहते हैं। याद कर लीजिएगा, कहते हैं। इसको फिक्सेटिव कहते हैं। तो इस तरह से ध्यान लीजिए, कर लीजिएगा कि पेस्टल रंग को स्थायी करने के लिए मक्खन निकला हुआ दूध प्लस एल्कोहल और मिश्रण के छिड़काव को फिक्सेटिव कहते हैं, और चित्र जो है स्थायी हो जाता है, और ये चित्र जो होता है वो काफी जो है बेहतर अच्छा हो जाता है। तो ये हमारा आज हमने आपको एक क्लियर और कर दिया है, वो है आपका पेस्टल रंग। अब अगला वीडियो आपको जल्दी मिलेगा, वो होगा आपका तैल रंग। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए हम लोग फिर नए मिलते हैं। लेकिन जाने से पहले जो नए लोग देख रहे हैं वो जरूर उसको सब्सक्राइब कर लें
और इसको जरूर इसका नोट्स बना लें और उम्मीद है कि आने वाले समय में इसको क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।